तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम शिवम स्टोरीज पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है निस्वार्थ मदद करें, ह्यूमैनिटी बेस्ट हिंदी मॉरल स्टोरी। और हमारी आज की कहानी ह्यूमैनिटी बेस्ट हिंदी मॉरल स्टोरी पर आधारित है। उम्मीद करता हूं कि आज इस कहानी को पढ़ने के बाद आपकी इंसानियत अंदर से जाग उठेगी। हम अपने चैनल पर अक्सर ज्ञान भरी ऐसी कहानियां मॉरल स्टोरी लाते रहेंगे जो मन के विकास और सुंदर चरित्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज मैं जिस घटना का जिक्र आपसे करने जा रहा हूं वो आपको मजबूर कर देगी रिश्ते नातों से ऊपर उठकर किसी की भी निस्वार्थ भाव मदद करने के लिए। ये घटना है एक लाचार बूढ़े माँ बाप की। रात के 11 बजे थे। अचानक घर की घंटी बजी। राहुल चौंक गया, सोचने लगा कि इतनी रात को कौन आया। दरवाजा खोलकर घर के बाहर आया तो देखता है कि सामने एक वृद्ध सज्जन पुरुष खड़े हैं और हाँफ रहे हैं। पीछे गेट पर ऑटो वाला खड़ा था। ऑटो में उस बूढ़े व्यक्ति का सामान था। उस सज्जन ने राहुल से पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है। वो बोला, अंकल मेरा नाम राहुल है। इतना सुन वृद्ध व्यक्ति बोला कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, यह घर मिल गया। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा आप पानी मिलेगा। राहुल बोला कि आइए आप अंदर आ जाइए। तो अंदर पानी वगैरह पिलाया। पानी पीने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने राहुल के हाथ में एक चिट्ठी दी। राहुल ने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ा। चिट्ठी पढ़ने के बाद राहुल तेजी से बाहर जाकर ऑटो से उस वृद्ध का सामान घर ले आता है। राहुल बोलता है, अंकल रात हो गई है, आप ऐसा करिए भोजन कर लीजिए और सो जाइए। कल आराम से बात करते हैं, मैं आपका काम कल सुबह कर दूंगा। उस चिट्ठी में राहुल के पिता ने राहुल के लिए कुछ लिखा था और वृद्ध सज्जन ने कहा कि आपके पिता ने मुझे भरोसा दिलाया कि मेरा बेटा आपका काम कर देगा। आप बेफिक्र होकर इस चिट्ठी को लेकर बेटे राहुल के पास चले जाओ। राहुल निवास का घर पूछ लेना वहाँ और ये चिट्ठी उसे दे देना। अब माजरा ये था कि उस वृद्ध के एकमात्र बेटे का अचानक एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। बूढ़ो बुढ़िया घर पर अब अकेले रह गए थे और ऐसे में रोजी रोटी की दिक्कत होने लगी थी। दैनिक जीवन के खर्चों को दिक्कत होने लगी थी। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अपने बेटे की मृत्यु का कंपनसेशन लेकर अपना पेट भरे। लेकिन अब मजबूरी बस हालात ऐसे बन गए थे कि कंपनसेशन लेने के अलावा और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। आखिर बूढ़े थे, करते भी क्या। तब जानकारी जुटाकर उनको पता चला कि इसके लिए उन्हें दिल्ली जाकर कुछ दस्तावेज सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर थी कि वे जीवन में कभी ऐसे काम के लिए गांव से बाहर निकले ही नहीं थे। तो ऐसे में दिल्ली तो उनके लिए एक बहुत अनजानी और चुनौती भरी जगह थी। इतने में उनको अपने मालिक की याद आई और वो मदद के लिए उनके पास। तब उनके मालिक ने एक चिट्ठी लिखकर उस बूढ़े व्यक्ति के हाथों में थमाते हुए बोले कि जाओ, इस चिट्ठी को लेकर मेरे बेटे के पास, आपका काम हो जाएगा। अगले दिन अंकल उठे तो राहुल ने उनको बढ़िया से नाश्ता वगैरह सब करवा के अपनी गाड़ी में बिठाया। राहुल ने ऑफिस से छुट्टी ली। राहुल उस दफ्तर में गया जहां से उन कागजों को वेरीफाई करवाना था। खूब मशक्कत के बाद बूढ़ा आदमी के साइन वगैरह सब करवा के काम फाइनल किया गया। राहुल ने उन वृद्ध को बस स्टॉप तक छोड़ा और जब जाने का टाइम आया तभी वो बूढ़ा व्यक्ति हाथ जोड़कर बड़े भावुक बड़े शब्दों से बोला, बेटा तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्हें तुम्हारी जैसी संतान मिली। माता पिता के लिए कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं तुम्हारे पिता तक वो बात पहुंचा दूंगा। तो अब वो राहुल जाते जाते कहता है, माफ़ कीजिए अंकल, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अंकल मैं राहुल नहीं हूँ। ये सुन बूढ़ा अचरज भरे मन से धीमी सी आवाज़ से बोला, क्या राहुल नहीं हो? लेकिन बेटा तुम्हारे घर के बाहर तो राहुल निवास लिखा था। राहुल बोला, हाँ वहाँ राहुल निवास ही लिखा है, लेकिन मैं वो राहुल नहीं हूँ जिसके घर आपको भेजा गया था, जिसे खोजते हुए आप आए थे। अब वो बूढ़ा व्यक्ति बड़े अचरज में पड़ गए और बोले, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तब राहुल बोला, अंकल जब आप उस दिन रात को मेरे घर पहुंचे थे, आप हाँफ रहे थे और आपकी आंखों में बहुत उम्मीद थी कि उनका बेटा मदद करेगा। तो जब मैंने वो चिट्ठी पढ़ी तो मुझे मेरे पिता का ध्यान आ गया, जिनके लिए मैं जीवन भर कुछ नहीं कर। उस चिट्ठी में राहुल का फ़ोन नंबर लिखा था। मैंने फ़ोन किया और सारी बात उस राहुल को बताई तो उसने मुझसे आग्रह किया कि मैं कंपनी में हूँ और मुझे यहाँ 10 दिन प्रोजेक्ट फाइनल करना है, इसलिए मेरा आना बहुत मुश्किल है। इतने में फ़ोन कट गया। लेकिन अंकल आप इतनी उम्मीद से आए थे। आपके हालात और आपके भावुकता भरे शब्दों ने मुझे अंतर हिला दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया आपकी मदद करने को, क्योंकि मेरा ज़मीर इस बात की कतई इजाज़त नहीं दे रहा था कि आपको उस समय सच्चाई बता दूं। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। आंसू पोंछते हुए बोले कि तुम राहुल को जानते भी नहीं हो। राहुल बोला कि नहीं, मैं नहीं जानता। आपकी चिट्ठी में फ़ोन नंबर था, बस उसी को लगाया। अंकल बोले, तुम वो राहुल भी नहीं हो और फिर भी मेरे लिए एक छुट्टी ली और उस दिन भर इतनी मशक्कत उठाई, इतना कुछ कर डाला। कौन कहता है भगवान नहीं होते? 3 बार ये शब्द दोहराते हुए अंकल बस में बैठकर चले गए। और राहुल जब अपने घर पहुंचा तो राहुल को उस दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी और अद्भुत सुकून का अनुभव हुआ। ह्यूमैनिटी बेस्ट हिंदी मॉरल स्टोरी से सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दुनिया में जिसे देखो बस अपने रिश्तेदारों की मदद करता है, हद से हद अपने दोस्तों की और अपने स्टाफ की कर देगा बस।
कुल मिलाकर अपना होना चाहिए, और इतना करके उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया है। मदद करनी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपनों की क्यों? मदद में कैसा भेदभाव? कोई तो स्वार्थ है तो सिर्फ अपनों की मदद करता है, यानी आदमी और रिश्ता देखकर मदद के नाम पर पैसा लुटा दिया जाता है। और भाई अगर कोई दूसरा अपरिचित गरीब इंसान मदद की गुहार करे तो उसे 100 रुपए देने के लिए साला 1000 बार सोचते हैं इसकी मदद करके साला मिलेगा क्या। बस आ गया ना स्वार्थ। निस्वार्थ बनो, निस्वार्थ मदद करो, इसलिए करो कि कल को आप अपने बच्चों से आंख मिलाकर गर्व से यह कह सको कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ। आपके बच्चे आपके कर्मों से प्रेरित होकर एक सुंदर समाज की निर्माण कर सकें। इसलिए मदद करो कि आप सुकून की नींद सो सको, ये सोचकर कि निस्वार्थ मदद कर दिया करो कि ईश्वर ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। निस्वार्थ सेवा की ये इन्वेस्टमेंट जीवन भर आपको सुख समृद्धि का रिटर्न्स देती रहे। मैं चाहता हूँ कि यह ह्यूमैनिटी बेस्ट हिंदी मॉरल स्टोरी हर इंसान तक पहुँचनी चाहिए, ताकि वह भी इस कहानी को पढ़कर समाज के प्रति एक अच्छे इंसान होने का रोल समझ सके। दोस्तों, हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम इस चैनल पर आपके लिए ज्ञान और शिक्षा से भरी ऐसी ही तमाम कहानियाँ लाते रहें, जिससे आपका ज्ञान बढ़ सके, बौद्धिक विकास हो सके, जीवन में सही फैसले ले सकें, आप जीवन में आगे बढ़ सकें, मन में सकारात्मक विचारों का जन्म हो और आपके सुंदर चरित्र का निर्माण हो, ताकि आप आगे चलकर सुंदर परिवार और समाज का निर्माण कर सकें। हम चाहते हैं कि ये कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि वह भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। इसलिए आप इन कहानियों को सोशल मीडिया की मदद से अपने सभी दोस्तों में अवश्य शेयर करें। आपका ये छोटा सा प्रयास कई लोगों की ज़िंदगी भी बदल सकता है। अपने अनुभव, सवाल, सुझाव नीचे कमेंट करें। यह लेख अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम और भी नई रोमांचक और दिलचस्प कहानियाँ आपके साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।